हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब द्वारा इस्तीफा दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। इमेज में आप देख सकते हैं डोमिनिक रॉब को। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी डिस्कस करने वाले हैं। अब बात है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपिका मिश्रा। इन्हें ही अभी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। दीपिका मिश्रा को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने सम्मानित किया है। इन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात है वायुसेना की। तो वायुसेना का स्थापना दिवस है 8 अक्टूबर 1932 और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभम स्पृशम दीप्तम। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 16 स्थान की बढ़त हासिल कर कौन से क्रम का स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 38वें नंबर पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों और व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और मदद करने के लिए बनाया गया है। एलपीआई में 139 देशों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस की तुलना की गई है। वर्ष 2014 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 54वें स्थान पर था, जो कि अब 38 पर आ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पीईएमएल के नए सीएमडी किसे चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांतनु रॉय। इमेज में आप देख सकते हैं। इन्हें ही अभी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है तथा इसकी स्थापना मई 1964 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्टार स्पोर्ट जो चैनल है उसने अपने क्रिकेट खिलाड़ी जो है किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण सिन्हा। इमेज में आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य देश में सबसे पहले ऐसा राज्य बनाना है जिसके सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहन हो।
अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, तथा गठन इसका हुआ था 26 जनवरी 1950, तथा विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश की 403। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स की एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे अमीर देश शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स की एक हाल की रिपोर्ट अनुसार न्यूयॉर्क सिटी में 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर के रूप में रैंक किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान जापान के टोक्यो और सिलिकॉन वैली के बे एरिया ने अपना नाम किया है। भारतीय शहर मुंबई को भी 21वें नंबर पर रखा गया है, जबकि बेंगलुरु और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहर के तौर पर इसे स्पेशल उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 100 रुपए का सिक्का। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने और बढ़ाने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को अपनी मंजूरी प्रदान की है। भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला 7वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस इस तरह के मिशन पहले ही शुरू कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कर्नाटक। महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीटों या रोगों के कारण फसल की किसी भी नुकसान या हानि के लिए संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी।